जीवन दर्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेम दर्शन के बारे में। प्रेम क्या है, प्रेम में ऐसा क्या है कि दुनिया इसके पीछे पागल है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोग हमसे प्रेम करें। इस प्रेम में कुछ तो है, क्या है इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। और यह हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रेम 3 श्रेणी की होती है, निम्न, मध्यम और उत्तम। निम्न श्रेणी जब हम किसी स्वार्थ के बस किसी से प्रेम करते हैं तो निम्न श्रेणी का प्रेम है। जैसे आपके अधीनस्थ कर्मचारी यदि आपसे प्रेम करता है किसी लालच से या 2 पैसा पाने के लिए, या आपका नौकर प्रेम करता है, ठीक ना, तो ये स्वार्थ बस प्रेम है। मध्यम श्रेणी स्वार्थ तो नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी के तहत जब हम प्रेम करते हैं, जैसे माँ अपने पुत्र के साथ प्रेम करती है तो वह एक जिम्मेदारी है। और जब कोई भगवान की भक्ति करता है, जो लैला मजनू का प्यार था, वह निस्वार्थ प्रेम जब व्यक्ति करता है, जब कहीं गुप्त दान करता है, ठीक ना, जब वही दान पेटी में गुप्त दान कर देता है तो निस्वार्थ प्रेम हो गया। लेकिन जब रसीद लेता है और 10 लोगों से बोलता है कि हमने यहाँ पे 5000 दान किए, तो वह स्वार्थ वाली निम्न श्रेणी का प्रेम है। लेकिन गुप्त दान यदि वो कर देता है बिना किसी मनोकामना के, यदि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं बिना किसी मनोकामना की, या हम किसी गरीबों की सेवा करते हैं बिना किसी इच्छा की, बिना किसी उम्मीद की, तो ये निस्वार्थ और उत्तम श्रेणी की प्रेम है। तो आइए आज जो हम बात करने वाले हैं कि यह प्रेम, सच्चा प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। प्रेमानंद हम लोग बोलते हैं, परमानंद बोलते हैं। ये प्रेम ही जीवन के सुख का आधार है। भला प्रेम भगवान कैसे हो सकता है, यह बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। भगवान का दूसरा स्वरूप ही प्रेम है। प्रेम तो एक अनुभूति है, अनुभव है, जिसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम जो है कुछ हद तक व्याख्या के रूप में जो है बता सकें। भगवान भी स्वयं में एक अनुभूति है। कई बार मूर्ख लोग कहते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? अरे भगवान एक अनुभव है, भगवान को किसी ने आज तक नहीं देखा है, और जो देखा है वह शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता है। जो भगवान को देख लिया है या जिसको अनुभव मिल गया है, वह उनको शब्दों में बता नहीं सकता है। तो ये मूर्खों वाली प्रश्न हो जाती है कि क्या आपने भगवान को देखा। ये ठीक उसी तरह का प्रश्न है कि सामने वाला पहली क्लास दूसरी क्लास की पढ़ाई नहीं किया है और सीधा पीएचडी का क्वेश्चन पूछ देता है। अरे मूर्ख, पहली दूसरी तीसरी और 10वीं 12वीं जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करो, तब तो उस लायक प्रश्न पूछो। लेकिन नहीं, इधर मेहनत नहीं करना है, उधर डायरेक्ट प्रश्न पूछना है। तो हम उन विषयों पर नहीं जाएंगे और मूर्खों की क्या बात करें, क्योंकि अज्ञानी को आप ज्ञानी बना सकते हैं, मूर्ख को समझावत ज्ञान गांठ परी जाए, कोयला होत न उजलो सोमन साबुन लगाए। तो आइए हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भगवान प्रेम के कैसे स्वरूप हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि भगवान कैसे प्रेम के स्वरूप हो सकते हैं। प्रेम एक अनुभव है, प्रेम एक सुखद अनुभूति है। वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। जैसे भगवान को हम लोग बोलते हैं, हम लोग राम कृष्ण देवता और शंकर भगवान और न जाने कितनी मूर्तियां बना रखे हैं। वस्तुतः यह मूर्ति क्या है? आकार है। जबकि हम कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, निर्गुण हैं और सगुण हैं। तो वस्तुतः जिस तरह से पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है, जहां रखेंगे वैसा जो है वह रूप धर लेगा। आप उसको बर्फ बना देंगे तो उसका आकार हो जाएगा, और पानी जब वाष्पित हो जाएगा तब वो निराकार हो गया, कुछ नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से ईश्वर हैं। तो जिसके मन में जिस तरह की धारणा बैठ गई है, हर व्यक्ति अपने सोच और समझ से एक आकार दे दिया है। वस्तुतः भगवान तो निराकार हैं, वह एक अनुभूति है। अब जब हम मंदिर में स्थापित मूर्ति में हम राम कृष्ण शिव आदि के रूप में सजीव भगवान को देखते हैं तो वे साकार हैं, सगुण हैं, लेकिन सब में रहने के कारण, प्रेम में रहने के कारण वो निराकार हैं। इसलिए साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, सिर्फ यह अपने मन की जो है संतुष्टि देने वाली बात है।
आप सगुण से भी वहीं पहुंचेंगे और निर्गुण भगवान की भी पूजा करके वहीं पहुंचेंगे। प्रेम की बात हम कर रहे थे, तो प्रेम आनंद का स्वरूप है, तो भगवान भी आनंद के स्वरूप है, इसीलिए तो परमानंद कहते हैं। प्रेम सबके भीतर है, तो भगवान भी सबके भीतर है। हर व्यक्ति चाहता है कि हर एक जीव, हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक जीव हमसे प्रेम करे। तो हर एक व्यक्ति यदि प्रेम करे, आपके अंदर प्रेम है, तो भगवान आपके अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, तो प्रेम की शक्ति से ही सब कुछ होता है। उदाहरण स्वरूप धन के प्रति यदि प्रेम हो हमें, तो हम धन के प्रति चेष्टा करते हैं और हर तरह के एन केन प्रागण धन इकट्ठा करते हैं। हम अच्छे बुरे हर कार्य में जो है उस को खोज लेते हैं जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है। स्त्री के प्रति प्रेम हमें विवाह करके संसार बसाने के लिए प्रेरित करता है। पुत्र प्रेम, मातृ प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भातृ प्रेम, समाज प्रेम, भगवत प्रेम ही संसार चक्र को चलाने की धुरी है। अगर यह प्रेम विलुप्त हो जाए तो संसार नीरस हो जाएगा, उसकी गति रुक जाएगी। अर्थात इस संसार में हर एक प्राणी को किसी न किसी चीज के प्रति प्रेम है, और जिस चीज के प्रति प्रेम है उस चीज को वह पाने के लिए ही संघर्षरत रहता है, उसके लिए वह प्रयत्न करता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उसे यंत्र की भांति मशीन की तरह चलाते रहता हूं। अतः किसी से भी प्रेम होना भगवत प्रेम ही है। भगवान को जानने या अनुभव करने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई जप, योग, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत, दान आदि अनेक विधियों का पालन करता है, लेकिन एक ऐसी विधि जिसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, वह सब कुछ भगवत स्वरूप है, इस बात का अनुभव हो जाता है। साधक सिद्ध होकर के पूर्ण हो जाता है, अर्थात परफेक्ट हो जाता है, आनंद से भर जाता है, सुख और शांति से भर जाता है। और वह कोई विधि है, वह कोई तरीका है, तो वह है प्रेम। जो सबसे प्रेम करता है, जो सबसे प्यार करता है, स्नेह रखता है, जिसके लिए इस संसार में कोई पराया नहीं होता, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही पूर्ण है, वही संपूर्ण है और वही सुखी है। कबीर साहब भी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होय। अर्थात जो भगवान से प्यार करता है वह सबसे प्यार करता है, और जो सबसे प्यार नहीं कर सकता उसका भगवान से प्रेम करना भी ढकोसला है, सिर्फ दिखावा है। यह उनका अनुभव था, किनका? कबीर दास का, जो उनकी साधना सिद्ध होने पर उन्हें बोध हुआ था। एक बार रामानुजाचार्य जी के पास एक व्यक्ति गया और पूछा, हे भगवान, मुझ में भगवत प्रेम जगे, इसके लिए कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने कभी किसी से प्यार किया है? किसी लड़की से भी किया हो तो बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो इस झंझट से बचने के लिए ही भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। रामानुजाचार्य ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने किसी जीव से आज तक प्यार नहीं किया वह तो नीरस है, वह भला भगवान से कैसे प्रेम कर सकेगा। हरि का प्रेम चाहते हो तो हरिजन से प्रेम करना सीखो। हरिजन अर्थात यह सब संसार भगवान का ही है, हरिजन है, क्योंकि उन्हीं में हरि का वास है, हर प्राणी में भगवान का वास है। प्रश्न हो सकता है कि एक पुरुष का स्त्री के लिए, माँ का पुत्र के लिए प्रेम क्या भगवत प्रेम है? भगवान के ही प्रेम है? एक कृपण का धन के लिए प्रेम क्या भगवत प्रेम है? सौंदर्य के लिए प्रेम क्या भगवत प्रेम है? स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, कोई सुगंध हमें अच्छी लग जाती है, उसके लिए हम कहां से कहां चले जाते हैं।
आखिर लोग प्राकृतिक वातावरण में क्यों जाते हैं? फूलों की सुगंध लेने, देखने के लिए। इससे क्या मिलता है? आंखों को सुख मिलता है, सुगंध मिलता है। तो आखिर यह प्रेम ही तो है। तो क्या वह सब भगवत प्रेम है? क्या वह भगवान के लिए ही प्रेम है? तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि जहां प्रेम है वही भगवान है। जहां प्रेम है वहीं पे भगवान है। जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं है। जहां रस है वहीं वो हैं। इसलिए उनको रसो वैसा कहा गया है। भगवान के बिना सब कुछ नीरस है और भगवान प्रेम से मिलते हैं। उन्हीं का अर्थात भगवान का प्रेम रस ही स्त्री में, फूलों की सुंदरता में, धन की माया मोह में, पुत्र के स्नेह में, माँ की ममता में, नदियों के प्रवाह में, झीलों के झरनों के झंझनाहट में, चिड़ियों के कलरव में, आकाश की विशालता में, हवाओं की शीतलता में विकीर्ण हो रहा है। अर्थात भगवान का ही प्रेम बरस रहा है। अर्थात यह प्रकृति जनित हर एक सुंदर चीजें भगवान के द्वारा ही प्रदत्त उपहार है, प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भी यही चीज कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो भी कांति युक्त, ऐश्वर्य युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं उसमें तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। और कृष्ण क्या है? प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेम भगवान की एक विभूति है। यद द्विभूति मतस्त्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्देवा गच्छत्वम मम तेजो असंभवम। हम लोग इसमें आनंद तो देखते हैं, अनुभव करते हैं और भोगते भी हैं कि प्रेम में आनंद है, परमानंद है। आप कभी कल्पना कीजिए कि आप संसार में हर एक व्यक्ति से प्रेम करने लगे और हर एक व्यक्ति, हर एक जीव आपसे प्रेम करने लगे। हाथी, शेर सब आपके साथ यूं खेलने लगे जैसे आपका अपना बच्चा आपके साथ खेलता है। लेकिन उस सच्चिदानंद को जो नहीं देखते हैं, जिनका रस छिटक रहा है, प्रकृति प्रेम बरसा रही है और यही प्रेम को तो हमें जीवन जीने की कला बनानी है। अज्ञानी को शरबत मीठा लगता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि इस शरबत में जो मिठास है वह गुड़ का है, वह चीनी का है। हमारे गुरु महाराज की एक शिष्या थी। एक बार वह कश्मीर जा रही थी। उसने गुरु महाराज से आग्रह किया कि प्रभु हम लोग कश्मीर जा रहे हैं, आप भी साथ में चलिए। गुरु साथ होंगे तो कश्मीर घूमने का आनंद ही 2 गुना हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको यात्रा में कोई दिक्कत न हो। गुरु महाराज ने कहा कि बेटी मैं अभी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या लिखने में व्यस्त हूँ, तुम लोग जाओ वहाँ की आनंद उठाओ, फिर कभी भगवान की इच्छा हुई तो चलेंगे। गुरु की आशीर्वाद लेकर के वह शिष्या कश्मीर घूमने चली गई। कश्मीर से शिष्या ने अपने गुरु महाराज को एक पत्र लिखा कि भगवान मेरे गुरु महाराज मैं कश्मीर में हूँ। कश्मीर बहुत सुंदर है, फूल खिले हैं, शीतल फिजाएं हैं, बर्फ है, यहाँ के लोग बहुत ही सुंदर हैं। लगता है पृथ्वी पर स्वर्ग अगर कहीं है तो बस यही है। बस आपका अभाव खटकता है, आप रहते तो इस सुंदरता में और जो है चमक आ जाती, आप साथ होते तो कितना अच्छा लगता। गुरु महाराज ने उस पत्र का जो है जवाब दिया कि प्रिय शिष्य बेटी तुम्हें कश्मीर अच्छा लगा जानकर खुशी हुई, लेकिन बेटा जरा एकांत में बैठ कर के सोचना कि जिसका बनाया हुआ, जिस व्यक्ति ने इस कश्मीर को बनाया है, किसने बनाया है? परमपिता परमात्मा ने। यदि यह कश्मीर इतना सुंदर है तो ये स्वयं कितने सुंदर होंगे। कितना, जिनकी रचना इतनी अनुपम है उसका रचयिता कितना अनुपमेय होगा। तुम उन्हीं का रूप सब में देखना तथा उनकी शरण में रहना, वो तो आनंद स्वरूप ही हैं। वहीं तक पहुंचने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। ऐसा गुरु महाराज ने पत्र लिखा। अब आप सोचिए कि इस प्रकृति की सुंदरता, इस संसारिक सुंदरता में यदि प्रेम है और इसमें व्यक्ति को सुख, कई बार ऐसा देखने मिलता है कि वासना
में जड़ित व्यक्ति कई बार फांसी पे चढ़ जाता है, कई बार जो अकथनीय कार्य है, जो कठिन से कठिन कार्य है, वह तक वो कर लेता है। तो इस सांसारिक प्रेम में, इस सांसारिक वस्तु में उसको इतना आनंद मिल रहा है, तो भगवान से ही प्रेम हो जाए जिसने इस संसार को ही बनाया है, तो उसमें कितना आनंद मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए तो सच्चिदानंद कहते हैं। अब यह कितना सटीक उत्तर था गुरु महाराज का। जितनी भी मोहित करने की चीजें इस संसार में है, सब में उस परमपिता परमात्मा का ही छटा है, अभा है, उनका आनंद स्वरूप ही उसमें बरस रहा है। अतः किसी से प्रेम तो भगवत प्रेम ही है, क्योंकि उस परमात्मा के अलावा रस तो कहीं है ही नहीं। वही प्रेम है और प्रेम ही अमृत है। प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सुंदर है, प्रेम ही शिव है, प्रेम ही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। विषय में आकर्षण इसलिए है क्योंकि उस विषय के प्रति हमारा प्रेम है। सुंदरता व्यक्ति या वस्तु में नहीं है, सुंदरता उस प्रेम में है जो उस वस्तु के प्रति हमें है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक राजा का बेटा बहुत सुंदर था। राज वस्त्र पहनने पर उसकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। उसे लगता था कि स्कूल में उससे अधिक सुंदर कोई नहीं होगा। इस बात का जो है पता लगाने के लिए एक दिन उस राजा ने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि तुम स्कूल जाओ और जो बच्चा तुम्हें सबसे सुंदर लगे उसे मेरे पास ले आओ। दासी ने राजा की आज्ञा का पालन किया। जब दासी स्कूल से लौटकर आई तो उसके साथ एक साधारण वस्त्र पहनने मामूली सा लड़का खड़ा था। राजा अपने लड़के की जगह एक साधारण सांवले लड़के को देख करके क्रोधित हो गया और कहा कि क्या इससे सुंदर कोई और लड़का स्कूल में दिखाई नहीं दिया? राजकुमार को भी तुमने नहीं देखा? राजा के महामंत्री ने कहा कि राजन शांत हो जाइए। यह साधारण सा दिखने वाला लड़का उस दासी का इकलौता बेटा है। एक माँ की नजर में अपने पुत्र से बढ़कर के दुनिया में कोई और सुंदर कैसे हो सकता है? जैसे आपकी नजर में आपका बेटा सबसे सुंदर है, वैसे ही इस दासी की नजर में उसका बेटा इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। क्योंकि यह सुंदरता रूप में नहीं है, उसके प्रेम में होती है। तभी तो किसी को आप देखेंगे, कभी समाज में आप देखते हैं कि कई जो है पिता को दुर्भाग्यवश उसका पुत्र लंगड़ा लूंगा काला कलूटा भी रहता है, लेकिन उसमें जो उसको प्रेम दिखता है। किसी की पत्नी आप देखिए, वह तो सुंदर नहीं है, काली कलूटी है, लेकिन प्रेम तो देखिए उसके लिए वह सब कुछ छोड़ करके जो है चले जाता है। आखिर सुंदरता उसके सुंदर रूपों में नहीं है, बल्कि सुंदरता देखने वाले के दृष्टि में है, उस प्रेम में है। जाहि के जाहि पर सत्य स्नेही, जिसको जिस पर स्नेह आ गया उसके लिए वही सुंदर हो गया वो। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि प्रेम ही सुंदर है, बल्कि सुंदरतम है, क्योंकि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। यही प्रेम जब संसार के लिए हो जाता है, विषयों में हो जाती है, माया में हो जाता है, धन संपत्ति या क्षणिक सुख के लिए हो जाती है, तो उसका जो है हम वासना कहते हैं, जो बाद में दुखदाई हो जाती है। कई बार अत्यंत इसका जो है अंत दुखदाई होता है। जैसे सीप को मोती समझ करके प्रेम होना, मरुभूमि में मृग तृष्णा को जल समझकर पाने की इच्छा होना, क्योंकि वह है ही नहीं। हम किसी से के जो है किसी लड़की को देखते हैं और उसकी सुंदरता, सुंदर चाम को देख करके राम को भूल जाते हैं। चाम में प्रेम से सुख नहीं है, वह क्षणिक सुख हो सकता है, सुख चाम में नहीं राम में है। किसी को कामी व्यक्ति को काम में सुख मिलता है, सुख काम में नहीं है, सुख राम में है। यही समझ की, यही आध्यात्मिक सुख की और परमानंद की पहचान है कि समझदार व्यक्ति समय रहते इस चीज को समझ जाता है कि सुख वासना में नहीं है, सुख उपासना में है। इसलिए प्रेम को वासना नहीं समझना चाहिए।
प्रेम सही जगह कहां पर करे, किससे प्रेम करे, यह समझदारी होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। यदि इस चीज को आप नहीं समझे तो फिर नहीं समझ पाएगा। इस चीज को समझना अति आवश्यक है। यह भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हमको अपने पत्नी से प्यार है, प्रेम कीजिए, करना आवश्यक है, सभी से प्रेम कीजिए, लेकिन वासना नहीं, विषयासक्त मत बनिए, प्रेम में आसक्ति ना हो। प्रेम तो कृष्ण का और राधा का था। कहते हैं कि एक बार कृष्ण अपने घर जो है थोड़ा देर से आए, तो सखियों ने, गोपियों ने पूछा कि इतनी देर कहाँ हो गई। तो उन्होंने बताया कि मैं गुरु महाराज के पास था, तुम्हें विश्वास न हो तो पूछ लो। तो सखियों ने बोला, गोपियों ने बोला कि पूछना यथार्थ तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, आप देर से आए तो भोजन कैसे किए होंगे, तो हम लोग उनको भोजन पहुंचा देते हैं, लेकिन अब इस रात्रि में भोजन पहुंचाने के लिए यमुना पार कैसे करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ भोजन लेकर के, और यमुना से कहना कि भले ही हमारे पति श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां हैं, लेकिन उनको किसी भी रानी में यदि जरा भी वासना नहीं हो, सिर्फ प्रेम हो, तो हे यमुना जी आप सुख जाओ और हमें रास्ता दे दो। बड़ा आश्चर्य हुआ गोपियों को। वो जब गई तो उन्होंने ऐसा ही यमुना जी से कहा और यमुना जी रास्ता दे दी। कहने का मतलब है कि यह जो है प्रेम होना अलग चीज है, वासना होना अलग चीज है। तो कृष्ण में वासना नाम की कृष्ण तो स्वयं प्रेम मूर्ति हैं, आनंद मूर्ति हैं, सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा के स्वरूप हैं, तो वहां वासना कहां खटक सकती है। इसलिए जीवन को वासना में लिप्त नहीं करना है, उपासना में अपने आप को जो है निर्लिप्त करना है। इसलिए इन वस्तुओं के प्रति प्रेम बस जो हम आकर्षण देखते हैं, ठीक ना, सीप में मोती देखते हैं, मोती मिलता नहीं है, और न ही रेत में कई बार रेत पानी की तरह दिखता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। यह हमारा भ्रम है कि संसारिक वस्तुओं में प्रेम से सुख मिल जाएगा, नहीं मिलता है। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसे ही भक्ति कहते हैं, और इसी में शक्ति है, इसी में प्रेम का अनंत सुख मिलता है, इसी में प्रेम की परिणति आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के अलावा जो कुछ भी प्रतीत होता है, भगवत प्रेम के अलावा जो कुछ भी दिखता है, वह उनकी माया है। माया उसे कहते हैं जो है ही नहीं लेकिन दिखता है। जैसे आप दर्पण में स्वयं को देखते हैं, लेकिन क्या आप दर्पण में हैं? नहीं, लेकिन आप प्रतीत होते हैं, यही माया है। लेकिन स्वयं को देखने के लिए दर्पण तो चाहिए, तो दर्पण चाहिए, लेकिन दर्पण में आप यदि समझ जाते हैं कि मैं हूं, यह गलती है। माया एक रस्सी की तरह है कि रात में एक रस्सी को देख करके लगता है सांप है, तो भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि हम उस सत्य को नहीं जानते हैं। यही तो दर्शन है, यही जीवन शास्त्र है। जो है जैसा है उसको वैसा का वैसा समझना, लेकिन उसको समझने के लिए उतनी ज्ञान की परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। तब तक तो उस माइक सांप से जो रस्सी हमने देखा सांप के तरह जो है प्रतीत हुआ, वो सांप समझ करके ही हमें डर लगते रहता है। लेकिन जैसे ही हमें प्रतीत होता है, जैसे ही पता चलता है कि नहीं ये सांप नहीं रस्सी है, तो हमारा डर भाग जाता है। ठीक उसी तरह विषयों के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम में जो सुख मिलता है वह क्षणिक होता है, क्योंकि विषय जब क्षणिक होते हैं तो उससे मिलने वाला सुख कितना टिकेगा। जिस चाम के ऊपर आप प्रेम करते हैं, जिस सुंदर स्त्री के ऊपर प्रेम करते हैं, क्या वो बूढ़ी नहीं होगी? चाम तो गया, शरीर तो गया, एक दिन वो शरीर भी खत्म हो जाएगा, आप भी उस लायक नहीं बचेंगे। लेकिन प्रेम यदि रहेगा तो बचेगा, वासना रहेगा तो आप कुछ नहीं बचने वाला है, और अंत में दुख ही मिलेगा। और उस सुख का अंत दुख में होता है। क्षणिक सुख का अंत हमेशा दुख में होता है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानी इस तत्व को जानता है, इस सत्य को जानता है, अतः वह उस अक्षय सुख की कामना करता है जो सिर्फ भगवत प्रेम से मिल सकता है, जो अनंत सुख है। राम में सुख खोजेगा, रम में सुख नहीं खोजेगा। रम का सुख क्षणिक सुख होता है, राम का सुख अनंत सुख होता है। चाम का सुख क्षणिक होता है, लेकिन राम का सुख अनंत होता है।
वह विष मिले हुए लड्डू को नहीं खाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए मृत्यु का कारण यह लड्डू बनेगा। लड्डू खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ है। लेकिन अज्ञानी, अनभिज्ञ, मूर्ख व्यक्ति उस विषय रस को भोगने की इच्छा करता है और बार बार जन्म और मृत्यु के फेरे में, संसारिक दुख में डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल के यहाँ दौड़ते रहेगा। विडंबना यही है कि भगवान के लिए तो छोड़िए, हमें आदमी के लिए भी प्रेम नहीं है। वासना से हम लोग जकड़ जाते हैं। भगवत प्रेम पाने के लिए सबसे पहले दूसरों से, हर एक व्यक्ति से, हर एक जीव से निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जैसे जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी सेवा करना चाहता है, वह मेरे हाथ, पैर, सिर आदि अंगों की भी सेवा करना चाहता है, क्योंकि मेरे सारे अंग तो हम ही हैं, आप ही हैं। उसी तरह जब भगवान से प्रेम होता है, उसके लिए पहले भगवान के द्वारा बनाए गए इस पूरा प्रकृति, पूरी मनुष्य जाति, संसार, सबसे वह प्रेम करना सीख जाता है, क्योंकि सिर्फ लीला पुरुष राम, कृष्ण, गणेश, शिव आदि ही भगवान नहीं है। जो भी इस संसार में सब कुछ है वह भगवान है और भगवान का है। किसी को दुख देना, उसको पीड़ित करना है, किसी से प्रेम, उनसे ही प्रेम है। इस बात को बार बार विचार करना चाहिए कि हम यदि किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम वस्तुतः भगवान की बहुत बड़ी सेवा है, इस संसार की बहुत बड़ी सेवा है। यह प्रेम तो मीरा को देखने मिला। मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से। उसको जो है एक बारात जा रहा था, एक दुल्हन जा रही थी, तो उसकी माँ ने समझाया, तो उसने अपने माँ से प्रश्न किया कि बारात क्या होता है, क्या मुझे भी एक दिन इस संसार से, इस घर से, इस जो है गृहस्थी से जाना पड़ेगा। माँ ने कहा हाँ बेटी, यह संसार का नियम है, तुम्हारा भी दुल्हा आएगा। तो मीरा ने पूछा कि मेरा दुल्हा कौन है जिसके लिए मुझे जाना है। तो माँ ने इशारों में कह दिया कि ये ही तुम्हारा दुल्हा है। वो कृष्ण को इशारा की और कृष्ण से प्रेम हो गया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। और संसार को, इस संसारिकता को छोड़ चली, संसार में बसी, फंसी नहीं। हम लोग संसार में फंस गए हैं, सिर्फ बस नहीं गए हैं। केवट के प्रेम में, केवट का प्रेम कौन नहीं जानता है। भगवान श्री राम के चरण पादुका धोया, कभी आप पढ़िएगा तो सही। उस प्रेम में दर्शन है, प्रदर्शन। ये प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। सबरी माता ने भगवान राम के जो है प्रेम के दर्शन किए और वो झूठे बैर खिला करके उस प्रेम को जो है उन्होंने जीत लिया। यह प्रेम है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से, अपने गुरु से प्रेम किया। गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इस देश से प्रेम किया, व्यक्ति विशेष से प्रेम किया, तभी तो उन्हीं का दिया हुआ शब्द हरिजन है। तो इस तरह के हजारों, लाखों, करोड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन उससे क्या होता है? इन उदाहरण से क्या होगा जब तक हम अपने जो है जीवन में प्रेम को नहीं उतारेंगे। तो आइए आज हम सब संकल्प करें कि हम अपने जीवन में प्रेम को उतारेंगे। प्रेम ही भगवान की प्रेम मूर्ति है। भगवान सगुण हो कि निर्गुण हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम इस संसार में प्रकृति से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें। लव 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 मस्ट लव, लव योरसेल्फ फर्स्ट। इसलिए मैं जाते जाते फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि प्रेम करें, खूब करें, लेकिन सबसे पहले स्वयं से प्रेम करें, उसके बाद इस प्रकृति से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, और सिर्फ प्रेम आप दें, निस्वार्थ प्रेम करें। यही जीवन के सुख का आधार है। अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।